एंजियोग्राफी का आपको कितनी कीमत पड़ती है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। दोस्तों अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो डॉक्टर की फीस लगा के, ठीक है, और जो एंजियोग्राफी होती है लगभग कम से कम ये तो 20 से लेकर 50,000 तक आप उसकी क्या कहते हैं कॉस्ट लग सकती है। उसके बाद डॉक्टर आपको में भी क्या कर सकते हैं, एक दिन स्टे कर सकते हैं, एक दिन रुका सकते हैं, लेकिन वो भी उन पे डिपेंड करता है कि आपको पहले भी छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर कुल मिला के आपको मान लो चलिए 50-60 हज़ार का खर्चा आपको आसानी से आ जाएगा। और वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ लिविंग में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोगों के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों इंडिया में बहुत ज़्यादा हार्ट के केसेस आ रहे हैं, हार्ट अटैक आना, कार्डियक अरेस्ट आना, ठीक है, ये बहुत कॉमन सा हो गया है। तो लोगों को एंजियोग्राफी का पता है, एंजियोप्लास्टी का पता है, लेकिन डिटेल में नॉलेज नहीं पता है कि एंजियोग्राफी होती क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या होती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एंजियोग्राफी क्या होती है। तो जानेंगे कि इसे एंजियोग्राफी क्यों होती है, क्यों कराया जाता है, इसका जो कीमत है कितनी होती है, अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो कितनी कीमत होगी, आप गवर्नमेंट से कराएंगे तो कितनी कीमत होगी, हॉस्पिटल में आपको कितना रहना पड़ सकता है, ठीक है, कोई बेहोशी का इंजेक्शन तो नहीं लगेगा। तो सारी डिटेल से इस वीडियो में आपको आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन सही से पता नहीं होती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कहते हैं एम है वही यही है। तो दोस्तों जो एंजियोग्राफी होती है उसमें क्या, देखो एंजियो और प्लस ग्राफी दो चीज़ से मिलकर बना होता है। देखो जैसे हम बोलते हैं ना फोटोग्राफी बोलते हैं, उसी प्रकार एंजियोग्राफी होती है। तो एंजियो का मीन्स होता है ब्लड वेसल्स का होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब क्या होता है मान लो आपको कभी भी क्या हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आपकी सांस फूल रही है, कुछ भी काम करते हैं सांस फूलती है, आपके हार्ट में यहाँ पर पेन होता है जो यहाँ को रेडिएट होने लग जाता है, ठीक है, यहाँ को चढ़ने लग जाता है, ठीक है, काम करते हो तो बहुत सारा सांस फूल रही है, तो क्या होता है आप भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको ब्लड टेस्ट लिखते हैं, ईसीजी कराते हैं, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपको बोलते हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो क्या कहते हैं खून की नसें हैं, जो आपकी हार्ट की खून की नसें हैं, कहीं वहाँ ब्लॉकेज तो नहीं है। तो उसे पता करने के लिए डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आप एंजियोग्राफी करा लीजिए। एंजियोग्राफी आप कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी जो खून की नसें हैं, यानी जो आपकी जो हार्ट की खून की नसें हैं, उनमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं पर क्लॉट तो नहीं बना है, कहीं प्लाक फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। तो इसे पता करने के लिए आपको डॉक्टर से एंजियोग्राफी करने की सलाह दे। क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे, ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे क्या आप फिट हैं एंजियोग्राफी कराने के लिए। जब सब ये कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या कहते हैं डॉक्टर्स आपको एक दिन बताएंगे कि आपकी हम क्या कहते हैं एंजियोग्राफी कराएंगे। तो उसमें क्या होता है, आप ये कहते हैं हाथ की नस होगी या क्या कहते हैं आपकी जान की नस है, वहाँ से क्या कहते हैं एक गाइड वायर डाला जाता है, और क्या कहते हैं उसके अंदर फिर जब गाइड वायर होता है जाते जाते क्या कहते हैं आपके कहते हैं हार्ट तक जाता है, और जो आपकी जो खून की नसें होती है वहाँ तक जाता है, वहाँ पर एक डाई छोड़ता है, डाई मतलब एक कलर होता है। उसकी वजह से क्या होता है आपका जो यहाँ पर ब्लॉकेज होती है वो दिख जाती है। उसके बाद क्या होती है एक मशीन होती है, क्या कहते हैं वो मशीन क्या करती है उसकी फोटो लेती है, और डॉक्टर्स भी पता करते हैं कि आपकी जो क्या कहते हैं खून की नसों में कितनी ब्लॉकेज है। अब दोस्तों होता क्या है कि ब्लॉकेज कितनी भी हो सकती है, 40 हो सकती है, 50%, 70, 80, 90 भी हो सकती है। बहुत टाइम क्या होता है कि 90% ब्लॉकेज भी होती है और क्या कहते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कहीं पर क्या होता है 70% में भी ब्लॉकेज में भी बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। अब दोस्तों डॉक्टर क्या होता है, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि मतलब अगर 70% से नीचे है तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है, कंजर्वेटिव उसमें आपको दवाइयाँ देंगे। लेकिन अगर 70% से ज़्यादा है तो डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं बोलते हैं कि आप इसमें क्या कहते हैं एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। तो एंजियोप्लास्टी क्या होती है, जब आपको ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा आती है तो आपको एंजियोप्लास्टी करने की सलाह दी जाती है। तो जानते हैं कि एंजियोग्राफी का आपको कितनी कीमत पड़ती है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। दोस्तों अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो डॉक्टर की फीस लगा के, ठीक है, और जो एंजियोग्राफी होती है लगभग कम से कम ये तो 20 से लेकर 50,000 तक आप उसकी क्या कहते हैं कॉस्ट लग सकती है। उसके बाद डॉक्टर आपको में भी क्या कर सकते हैं, एक दिन स्टे कर सकते हैं, एक दिन रुका सकते हैं, लेकिन वो भी उन पे डिपेंड करता है कि आपको पहले भी छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पर कुल मिला के आपको मान लो चलिए 50-60 हज़ार का खर्चा आपको आसानी से आ जाएगा। और वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में आप कहते हैं 3500, कहीं कहीं 3500, कहीं 3000, कहीं फ्री में भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर एंजियोग्राफी फ्री में भी होती है। और लगभग कुछ कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको ये मतलब 3 से 4 हज़ार के अंदर क्या कहते हैं आपकी एंजियोग्राफी हो जाती है, और मतलब ईजी है, और आपको देखो रहने का भी खर्चा बच जाता है, डॉक्टर की फीस बच जाती है। तो बहुत मान के चलो 5,000 में आपका सारा काम हो जाता है, आपके जितने ब्लड टेस्ट भी हैं तो 5,000 में आपकी एंजियोग्राफी हो जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप क्या कहते हैं आपको गवर्नमेंट में कराना है या फिर प्राइवेट में कराना है। अब दोस्तों जानते हैं कि इस प्रोसीजर में दर्द कितना होता है और क्या बेहोशी का इंजेक्शन लगता है। दोस्तों इसमें क्या
होता है कि जब आपकी गाइड वायर डालते हैं, जब आपके कहते हैं वायर जाती है, मैंने आपको बताया था कि हाथ की नस से हो सकती है, अभी जांघ की नस हो सकती है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं लिग्नोकेन लगाया जाता है, जेली होती है जो एनेस्थेटिक एजेंट होता है, तो उसको रब किया जाता है, वही आपका कहते हैं एनेस्थीसिया होता है वहाँ पर को। इसके अलावा कोई भी आपको इंजेक्शन नहीं लगता है, आपको पीठ का इंजेक्शन कोई नहीं लगता है, इसमें कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया में इसका काम हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होती है, और डॉक्टर साहब आपको क्या कहते हैं 2 या 3 घंटे में या फिर मैक्सिमम क्या कहते हैं 1 दिन आपको, अगर आपकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब आपको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो 1 दिन आपको रोक सकते हैं, उसके बाद आपको क्या कहते हैं घर छोड़ सकते हैं। दोस्तों बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी की ब्लॉकेज मान लो 80-90% पाई जाती है, तो एंजियोग्राफी के दौरान ही डॉक्टर्स उसके बाद आपसे बोलते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी भी करा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत चीज़ें प्रोसीजर बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जिस प्रकार एंजियोग्राफी होती है तो एंजियोप्लास्टी में भी थोड़ा बहुत प्रोसीजर बिल्कुल बिल्कुल सेम होता है। तो एंजियोग्राफी में जब क्या कहता है आपका गाइड वाइड डाल जाता है, जब आपको पूरी प्रोसीजर किया जाता है, तो अगर आप एंजियोप्लास्टी भी कराते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। तो बहुत टाइम अक्सर ऐसा होता है कि एंजियोग्राफी के दौरान ही एंजियोप्लास्टी भी हो जाती है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं एंजियोग्राफी आज करा सकते हैं, एंजियोप्लास्टी आप बाद में भी करा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना है एंजियोग्राफी क्या होती है, क्यों कराई जाती है, और इसमें कितना खर्चा आ सकता है, कितना आपको स्टे करना पड़ता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को फैमिली में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।